नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। खाद्य विभाग ने थोक दुकान में मारा छापा, उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए हुई कार्रवाई। नायब तहसीलदार पर जबरिया कार्रवाई का आरोप, मुरुम उत्खनन का मामला। अब निजी हॉस्पिटल में नहीं होगी बाध्यता, बाहर से मरीज खरीद सकेंगे दवाएं। परीक्षा पे चर्चा से बच्चों को मिला आत्मविश्वास, पीएम मोदी ने दिए जरूरी टिप्स। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के व्यापारिक इलाकों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाद्य विभाग की टीम ने अचानक बड़ी कार्रवाई करते हुए व्यापार विहार स्थित एक थोक दुकान पर छापा मार दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को खाद्य विभाग की टीम ने व्यापार विहार में स्थित सागर कॉस्मेटिक्स एंड जनरल होलसेल की दुकान में औचक निरीक्षण किया। टीम ने दुकान में रखे खाद्य और उपभोक्ता उपयोग के सामानों की गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट, पैकिंग और भंडारण व्यवस्था की बारीकी से जांच की। छापे के दौरान खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कई उत्पादों को निकालकर उनकी जांच की। वहीं कुछ संदिग्ध सामानों के सैंपल भी लिए गए, जिन्हें आगे प्रयोगशाला भेजा जाएगा। टीम यह सुनिश्चित करने में जुटी रही कि उपभोक्ताओं तक मानकों के अनुरूप और सुरक्षित सामग्री ही पहुंचे। खाद्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा समय समय पर शहर के अलग अलग इलाकों में रूटीन चेकिंग की जाती है। इसी कड़ी में सागर ट्रेडिंग में निरीक्षण किया गया। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो नियमों के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई के बाद व्यापार विहार सहित आसपास के अन्य व्यापारियों में भी सतर्कता देखी गई। खाद्य विभाग ने साफ संदेश दिया कि मिलावट, एक्सपायर्ड या अमानक सामान बेचने वालों पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी और ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। कुमार साहब स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी में स्पाइन फाउंडेशन इंडिया के तत्वाधान में स्पाइन रोगों से पीड़ित, आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के लिए विशेष निःशुल्क उपचार एवं स्पाइन सर्जरी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर दिनांक 3 से 5 अप्रैल तक आयोजित होगा। बताया जाएगा कि शिविर में स्पाइन फाउंडेशन इंडिया के विश्व प्रसिद्ध स्पाइन सर्जन डॉक्टर शेखर भोजराज के मार्गदर्शन में चयनित मरीजों की निःशुल्क शल्यक्रिया की जाएगी। उपचार एवं शल्यक्रिया कार्य में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स के अस्थि रोग विभाग की सक्रिय भागीदारी रहेगी। सिम्स बिलासपुर के अस्थि रोग विभाग में प्रति बुधवार एवं शनिवार को सवेरे 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्पाइन क्लिनिक का संचालन किया जाएगा, जहां मरीजों की स्क्रीनिंग, जांच एवं आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा। जांच उपरांत निचले अंगों में फैलने वाले कमर दर्द, मल एवं मूत्र पर नियंत्रण न रहना, झुनझुनी व सुन्नता, पैरों में कमजोरी, गर्दन का दर्द, रीढ़ की असामान्य वक्रता सहित अन्य लक्षणों से पीड़ित मरीजों को स्पाइन सर्जरी हेतु रिफर किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु नोडल अधिकारी डॉक्टर रवि महोबिया अस्थि रोग विशेषज्ञ को अधिकृत किया गया है, जिनसे संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह स्पाइन सर्जरी शिविर सामाजिक सरोकार एवं जनहितकारी उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण अंचलों के स्पाइन रोग से पीड़ित मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के रहने वाले राम नारायण बघेल को बांग्लादेशी बताकर केरल में मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हृदय विदारक घटना के बाद शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक परिवार को कोई ठोस मदद नहीं मिल सकी है। गुरुवार को पीड़ित परिवार न्याय की आस में बिलासपुर पहुंचा। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद कई नेता और मंत्री उनके घर पहुंचे थे और मुआवजे की घोषणा भी की गई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी ना तो मुआवजा मिला और ना ही किसी तरह की सुनवाई हुई। परिवार का कहना है कि मृतक राम नारायण बघेल ही घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और हालात इतने खराब है कि वे भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई और भविष्य को लेकर परिवार बेहद चिंतित है। पीड़ित परिवार ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग के साथ साथ राम नारायण बघेल की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है, ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके। अब बड़ा सवाल यह है कि पीड़ित परिवार की सुध लेने के लिए शासन, प्रशासन या कोई जनप्रतिनिधि कब और कौन आगे आता है। बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्राम नेवरा के किसानों ने क्षेत्र की नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला जमीन के समतलीकरण और खेती योग्य बनाने से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब यह विवाद आरोप प्रत्यारोप और रिश्वत के आरोपों तक जा पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार संबंधित किसान अपनी निजी जमीन को खेती योग्य बनाने के उद्देश्य से गहरीकरण और समतलीकरण का कार्य करवा रहा था, जिसके लिए किसान ने नियमों के तहत खनिज विभाग से विधिवत अनुमति
ले ली थी और पूरे वैध दस्तावेज भी मौजूद है। किसान ने यह कार्य कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा था जो खनिज विभाग की अनुमति के आधार पर काम कर रही थी। किसान का आरोप है कि इसके बावजूद गनियारी क्षेत्र की नायब तहसीलदार श्रद्धा सिंह ने मौके पर पहुंचकर इस कार्य को अवैध बताते हुए काम रुकवा दिया। किसान का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक कागजात दिखाए, लेकिन इसके बाद भी उनकी एक बात नहीं सुनी गई। इतनी ही नहीं, किसान और मौके पर मौजूद माइनिंग कार्य से जुड़े लोगों का आरोप है कि नायब तहसीलदार ने खनिज विभाग द्वारा जारी माइनिंग पर्ची को भी अवैध बताते हुए जब्त कर लिया। इस कार्रवाई से काम पूरी तरह ठप हो गया और किसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान ने आरोप लगाया है कि पूरे मामले में उनसे अवैध रूप से रिश्वत की मांग की जा रही है। आरोपी से आक्रोशित किसान और माइनिंग कार्य से जुड़े लोग अपनी शिकायत लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे मामले की लिखित शिकायत सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित किसान का कहना है कि यदि उनके पास सभी वैध अनुमति और दस्तावेज मौजूद है तो फिर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बार बार परेशान किया जाना समझ से परे है। वहीं इस मामले ने अब जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर द्वारा विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बिलासपुर स्टेशन सहित रायगढ़ से भाटापारा के बीच चलने वाली ट्रेनों में आयोजित किया गया। अभियान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन और सहायक वाणिज्य प्रबंधक DS चौहान के निर्देशन में किया गया। इस दौरान बिलासपुर स्टेशन और रायगढ़ बिलासपुर भाटापारा मार्ग की कुल 20 ट्रेनों में गहन जांच की गई। जांच के दौरान बिना टिकट और अनियमित टिकट से यात्रा करने वाले कुल 361 यात्री पकड़े गए, जिनसे कुल 1,88,040 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इनमें बिना टिकट यात्रा करने के 288 मामलों से 1,62,340 रुपये, गलत टिकट के 52 मामले से 23,010 रुपये और बिना बुक किए सामान ले जाने के 21 मामलों में 2,690 रुपये की वसूली की गई। रेल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह के जांच अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि नियमों का पालन हो और यात्रियों को सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा मिल सके। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
इधर सीपत पुलिस ने महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि 4 फरवरी 2026 को पीड़िता द्वारा थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम मोहरा निवासी संदीप सूर्यवंशी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की तथा घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता की शिकायत पर थाना सीपत में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इधर थाना सीपत पुलिस ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी अपने घर से फरार है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी संदीप सूर्यवंशी निवासी ग्राम मोहरा कचरी पारा थाना सीपत को गिरफ्तार कर लिया, जहां उसे जेल दाखिल कर दिया है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाने, परीक्षा के तनाव को दूर करने और सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से परीक्षा पे चर्चा 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। साथ ही जिले के सभी शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों ने कार्यक्रम का सजीव प्रसारण तन्मयता से देखा है। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा के सहायक परियोजना समन्वयक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, शहरी स्रोत समन्वयक सहित विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। सजीव प्रसारण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए परीक्षा को जीवन का उत्सव मनाने की सीख दी। उन्होंने परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन, खेल और शिक्षा में संतुलन, सीमित संसाधनों में सफलता तथा तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक उपयोग जैसे विषयों पर सरल और व्यवहारिक मार्गदर्शन दिए। उनके संवाद से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति स्पष्टता देखने को मिली। कार्यक्रम के अंत में जिला पंचायत सीईओ श्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता केवल अंकों से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर को खेल जगत में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। राज्य का एकमात्र अत्याधुनिक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एवं रिहेबिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। यह सेंटर नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक धर्मजीत सिंह, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह खेल सेंटर और खिलाड़ियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ खिलाड़ियों को एक ही स्थान पर आधुनिक चिकित्सा, प्रशिक्षण और रिहेबिलिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि शारीरिक क्षमता और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के बिना खेल में सफलता संभव नहीं है और यह सेंटर खिलाड़ियों को उसी दिशा में मार्गदर्शन देगा। अविक स्पोर्ट्स हेल्थ एंड फिटनेस वर्षों से खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस एनहांसमेंट और चोटों के उपचार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अविनाश जायसवाल के मार्गदर्शन में यह संस्थान आधुनिक खेल विज्ञान तकनीकों से सुसज्जित है। यहाँ इंजरी प्रिवेंशन, वैज्ञानिक उपचार, जिम ट्रेनिंग, डाइट प्लान और रिहेबिलिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह सेंटर न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में पूर्व महापौर किशोर राय, खेल संघों के पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। अवैध नशे के कारोबार और अवैध हथियारों की सप्लाई पर लगाम कसते हुए सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने मिनी बस्ती क्षेत्र में रेड और सघन चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया। कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं और अवैध हथियार जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार मिनी बस्ती जराभाटा निवासी स्वराज कुर्रे के पास से लगभग 1100 नग प्रतिबंधित टैबलेट, एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में उसने अवैध हथियारों की सप्लाई भोपाल निवासी धीरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा किए जाने की जानकारी दी। इस इनपुट पर तत्काल एक और विशेष टीम भोपाल रवाना की गई, जहां से आरोपी धीरेन्द्र तोमर को एक पिस्टल और 2 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया गया है। के विरुद्ध लगातार बिलासपुर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मिनी बस्ती में सूचना मिली थी कि एक स्वराज कुर्रे हैं, उसके नशीली दवाएं बेची जा रही हैं उसके द्वारा करके। तो उसके घर में सीएसपी सिविल लाइन के नेतृत्व में रेड किया गया, जहां से 1100 प्रतिबंधित नाइट्रा टेबलेट उसके पास से बरामद हुई और साथ ही में एक पिस्टल, 3 मैगजीन, 20 कारतूस उसके पास से मिले थे। आरोपी के अगेंस्ट में नारकोटिक एक्ट की धारा और आर्म्स एक्ट की धारा में एफआईआर किया गया, उसको अरेस्ट किया गया है और हथियार के संबंध में उससे पूछताछ की गई, तो जिसको उसने भोपाल में धीरेन्द्र सिंह तोमर जो है उसके पास से लेके आना बताया था। यहाँ से उसमें हम लोगों ने तुरंत पुलिस की टीम रवाना की थी, जहाँ से भोपाल से जो आरोपी है धीरेन्द्र सिंह तोमर, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन
इस तरह से पूरे मामले में 2 पिस्टल और 5 मैगजीन, 20 कारतूस जो हैं जब्त किए गए हैं और साथ ही में 1100 नशीली टेबलेट जब्ती की गई है। इसमें और भी जो हैं, जो दवाओं की सप्लाई करने वाले हैं, इनका जो आर्म्स जहाँ से मंगाते थे या उसकी फैक्ट्री के संबंध में भी पूछताछ किया जा रहा है। शीघ्र इन सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। बिलासपुर में भाजपा युवा मोर्चा की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में साहिल कश्यप को दक्षिण मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि इससे पहले साहिल कश्यप महामंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपने दायित्व को बखूबी निभाया। इस दौरान विधानसभा और नगरीय निकाय में अपने मंडल से भाजपा को बढ़त भी दिलाई। साथ ही युवा साहिल कश्यप से काफी घुले मिले हुए हैं। संगठन ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर साहिल कश्यप को दक्षिण मंडल का अध्यक्ष बनाया और भविष्य की शुभकामनाएं व्यक्त की है। इस दौरान अपने पसंदीदा युवा नेता साहिल कश्यप का भव्य स्वागत किया गया, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि साहिल कश्यप को लोग कितना अपना मानते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए इससे न्यूज़। नमस्कार।